नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द मास्टरी अड्डा। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेशंस। ये टॉपिक्स डेरिवेटिव्स की फाउंडेशन है, तो ध्यान से समझना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक नॉन स्टैंडर्डाइज अग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज आज डिसाइड करती हैं कि फ्यूचर में वो किस एसेट को फिक्स प्राइस पर बाय या सेल करेंगे। फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। ये एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता, ये होता है ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर, मतलब फिजिकली आमने सामने मिलके। बायर और सेलर डायरेक्टली मिलकर टर्म्स डिसाइड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमाइज्ड होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पर्सन ए रेडी है 5,000 किलो गेहूं 10 रुपये पर केजी पर सेल करने के लिए। डेट फिक्स है दिसंबर, और पर्सन बी रेडी है सेम प्राइस पर बाई करने के लिए। दोनों आपस में अग्रीमेंट कर लेते हैं, बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता। चाहे मार्केट प्राइस बढ़े या घटे, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होता है। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी फ्यूचर डेट के लिए अग्रीमेंट होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और एनएसई बीएसई जैसे रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होता है। फ्यूचर्स अवेलेबल होते हैं स्टॉक्स में, स्टॉक्स इंडिसेस जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में, कमोडिटीज़ में, करेंसी में और इंटरेस्ट रेट्स में। फ्यूचर्स में इन्वेस्टर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेता है। जो बाय करता है वो लॉन्ग पोजीशन लेता है और जो सेल करता है वो शॉर्ट पोजीशन लेता है। और फ्यूचर्स का यूज़ होता है हेजिंग और स्पेक्यूलेशन के लिए। अब समझते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग का सिंपल फ्लो। क्लाइंट ए बाय करना चाहता है और क्लाइंट बी सेल करना चाहता है। बीच में होता है ब्रोकर। ब्रोकर कनेक्ट करता है क्लाइंट्स को स्टॉक एक्सचेंज से, और स्टॉक एक्सचेंज रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है और फॉलो करवाता है, और साथ ही सेफ ट्रेडिंग इंश्योर करता है। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग सिक्योर और ट्रांसपेरेंट भी होता है। अब फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स का क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। फ्यूचर्स ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स का एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, मार्जिन पेमेंट रिक्वायर्ड होता है और इसमें डेली सेटलमेंट होता है। फॉरवर्ड्स ओटीसी नेचर के होते हैं। फॉरवर्ड्स कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें लिक्विडिटी कम होती है, मार्जिन पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है और इसमें सेटलमेंट एंड में होता है। इसी वजह से रिटेल ट्रेडर्स फ्यूचर्स को प्रेफर करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इसमें सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग नहीं होती, लिक्विडिटी कम होती है, काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइज कस्टमाइज्ड होता है, इसलिए एग्जिट करना मुश्किल होता है। इसी वजह से फॉरवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने सीखा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, दोनों के बीच का डिफरेंस और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिमिटेशन। अगर आप बिगनर हैं तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर डेरिवेटिव्स में एंट्री लीजिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप सिंपल स्टेप्स में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।